ऋषिवर, धर्म अधर्म का निर्णय केवल विजेता पुरुष ही करते हैं। यहां पधारने के लिए धन्यवाद। महादेव, मुझे अवश्य ज्ञात है कि मैं आपका परम भक्त हूं और आप मेरे आराध्य हैं। और भक्त भले ही अपने आराध्य को पाने की विधि न जानता हो, किंतु वो भक्ति का हर विधान जानता है। और आज उसी विधान के तहत मैं आपको अपनी भक्ति का परिचय दे रहा हूं। महादेव, निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि ठगट ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। यक्ष नंदिनी थी जिनकी प्रेम पाश नंदिनी, जिनके शिष्य वैश्रवण सप्त ऋषि और शनि, यजुर अथर्व वेद की ऋचाएं जिनके बता रही है महादेव मुक्ति धाम को। आप कहना क्या चाहती हैं माते? इस अंधकार में जब हर प्राणी अपना स्वार्थ देख रहा होगा, तो हमें दृढ़ रहना होगा। अपने अंतिम लक्ष्य को पाना होगा। राहु केतु, असुर कुल का गौरव बढ़ाना होगा। किंतु क्या तुम दोनों सच हो? मेरे स्वप्न को सत्य बनाने के लिए तत्पर हो? असुरों की जीत के लिए, हर सीमा पार करने के लिए सच हो? असुर माता तीती के लिए उनके ये पुत्र प्राण भी दे सकते हैं। माता, आप केवल आदेश दीजिए। युद्ध समीप है, सब सज्ज हो जाओ और एक बात गांठ बांध लो। ये असुरों की युद्ध नीति युद्ध भूमि में नहीं, अंतर मन में रची जाती है। बल से नहीं, छल से खेली जाती है। महादेव, अंततः यह अध्याय भी समाप्त हुआ। अब आप कैलाश ही रहेंगे ना? महादेव, अब तो रावण का अध्याय भी समाप्त हो गया, फिर आप दुखी क्यों हैं? रावण में अनंत संभावनाएं छुपी थी देवी, अतः शक्ति का वास था उसमें, परंतु धर्म के मार्ग से भ्रमित था। जानती हैं देवी पार्वती,
एक गुरु के लिए सबसे अधिक दुख की बात क्या है कि उसका एक शिष्य परम शिष्य अधर्म के पथ पर आगे बढ़ जाए। चिंता यह है कि शिव के सानिध्य में जो ना कर पाया वो अकेले भी नहीं कर पाएगा रावण। आस का दीप बुझ चुका है रावण, और अब शुभ संकेत भी क्षीण होने वाले हैं, क्षीण होने वाले हैं, क्षीण होने वाले हैं। शुभ संकेत क्षीण होने वाले हैं अर्थात महादेव, महादेव की आंखों में अश्रु, इसका क्या अर्थ है? तुम असफल रहे रावण कि अब लंका शिव कभी नहीं आएंगे। जहां शंका होती है वहां शंकर कभी वास नहीं करते। ऋषिवर, धर्म अधर्म का निर्णय केवल विजेता पुरुष ही करते हैं। यहां पधारने के लिए धन्यवाद। पहले वो महत्वपूर्ण सूचना तो जान लो जिसे देने मैं यहां आया हूं। इस पुत्र के योग बताते हैं कि इसकी चिता को अग्नि स्वयं इसके पिता देंगे, स्वयं इसके पिता देंगे, स्वयं इसके पिता देंगे। नहीं मंदोदरी, क्या हुआ पुत्र? तुम ठीक तो हो? निराश हूँ माता, क्या करूँ? जीवन में कोई आशा नहीं बची, कोई प्रकाश नहीं रहा है, तो केवल अंधकार। आज तक मैंने जो पाया, जो मुझे मिला, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। प्रथम पूज्य होने का अधिकार भी भैया को ही मिलना चाहिए, मुझे नहीं। उन्होंने जो मार्ग परिश्रम और प्रयास से खोजा, उसी मार्ग को मैंने चतुर्य से पाया। क्या शुभ हुआ है मेरे होने से? अब तो मुझे स्वयं से घृणा होने लगी है। इतना दुख मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ जितना आज हो रहा है माता। गणेश, मैं इस पीड़ा को और नहीं सह सकता माता। ये कैसा अनिष्ट है महादेव? गणेश को क्या हो गया है? विषाद, हमारा गणेश विषादग्रस्त है देवी पार्वती। विषाद वो दंश है जो आत्मविश्वास को झंझोड़ देता है, मन में अनेकों शंकाएं पैदा करता है, और जब विषाद होता है
तब योद्धा भी अपना शस्त्र त्यागने पर विवश हो जाते हैं। किंतु अब क्या प्रभु? गणेश के शुभता से दूर जाने का अर्थ है अशुभ तत्वों, विचारों, शक्तियों और प्रवृत्तियों का अस्तित्व बढ़ जाना। पितामह, तो फिर जाते जाते ये भी बताते जाइए, एक संतान जन्म का सर्वश्रेष्ठ योग क्या होगा? योग तो कई हैं। धन, ऐश्वर्य और शक्ति प्राप्त करने के लिए गज केसरी योग, बुद्धि के तेज को प्रज्वलित करने के लिए बुद्धादित्य योग। किंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? सर्वश्रेष्ठ संतान के जन्म के लिए ग्रह नक्षत्र कहां और कैसे होने चाहिए, इस ज्ञान पर प्रकाश डालकर आपने रावण पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कृपया भोजन के पश्चात ही प्रस्थान कीजिएगा। प्रणाम। मारे मारे काटे 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 बूम फट स्वाहा। उचित कहा था इंद्र ने, आज का दिन अति शुभ है।